TRE4 में एकल एग्जाम हो, TRE4 में निगेटिव मार्किंग खत्म किया जाए। चुनाव के समय में इतने बड़े बड़े वादा करके आप लॉलीपॉप एक दे देते हैं। लेकिन हम लोग यही है कि रक्षाबंधन है, माननीय मुख्यमंत्री जी एक बिहार की बेटा और बिहार की बेटियों के लिए आप एक बहुत अच्छा संदेश दीजिए, नया तोहफा दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे और बहुत जल्द सड़क पे उतरेंगे। हम लोग को जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम लोग सड़क पे ही जल्द उतरेंगे। मंत्री जी कह रहे हैं जो हमें योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। योग्य शिक्षक कहीं ना कहीं मिलने के पीछे एक अगर बहुत से रीजन होंगे तो एक रीजन ये भी है कि यहाँ डोमिसाइल लागू नहीं था। हमारे इलेक्शन में जो नीतीश कुमार जी बोल के गए थे जो हमारे देशवासी के बच्चों के लिए, हमारे अपने बच्चों के लिए, अपने राज्य के बच्चों के लिए अब अगले बार से डोमिसाइल नीति लागू किया जाएगा, उसको सही तरीके से लागू किया जाए। यदि सरकार नहीं सुनेगी तो बिहार के 38 जिला में आंदोलन होगा। उसके बाद एक दिन बिहार बंद का ऐलान होगा। बीते कई दिनों से छात्र अपनी मांगों को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं। वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और आज भी देखिए गर्दनीबाग धरना स्थल पे अलग अलग मांगों को लेकर यहाँ पर छात्र मौजूद है। BPSC TRE4 हो, परीक्षा में धांधली की बात हो, भर्ती में गड़बड़ी की बात हो, तमाम चीजों को लेकर के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी आप लोग बैठे हुए हैं, पिछले कई दिनों से बैठे हैं। सरकार की ओर से किसी तरह की कोई पहल अब तक की जा रही है? देखिए, छात्र न्याय सत्याग्रह का 10वां दिन है। अब 18 अगस्त से बैठे हैं और आज 27 तारीख हो गया, 10वां दिन है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी हम लोग को DM ऑफिस बुलाया गया था। कल छात्र नेता दिलीप जी गए थे और आज भी गए हैं, लेकिन अभी अपडेट नहीं आया कि क्या उधर बोला गया है। लेकिन हम यही मांग करते हैं कि TRE4 में एकल एग्जाम हो, TRE4 में निगेटिव मार्किंग खत्म किया जाए और BSSC से संविदा वेटेज को हटाया जाए। लाइब्रेरियन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो। लाइब्रेरियन का चुनाव के समय ही घोषणा किया गया था, लेकिन चुनाव के बाद इनको खत्म कर दिया गया, नहीं मतलब आया। लेकिन छात्रों को क्यों गुमराह कर रही है सरकार? मतलब चुनाव के समय में इतने बड़े बड़े वादा करके आप लॉलीपॉप एक दे देते हैं। लेकिन TRE4 में क्या हुआ था कि 2 सालों से, यानी 24 में ही आना था वैकेंसी, 2 सालों से गुमराह किया गया, बरगलाया गया। और आज तक भी अगस्त में जब हम लोग बैठे 18 तारीख को तब नोटिफिकेशन आया, तब और उसमें भी और मांग अभी बाकी है जो निगेटिव मार्किंग है और एकल एग्जाम का है। और 8 मई को जब आंदोलन हुआ था उस समय दिलीप जी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था और शिक्षा मंत्री जी बोले थे कि जुलाई में ही हम नोटिफिकेशन दे देंगे, लेकिन जुलाई में तो नहीं आया, लेकिन अगस्त में उन्होंने दिया। मजबूरन हम लोग को बैठना पड़ा, मजबूरन हम लोग लाठी डंडे खाते हैं। ये नहीं है कि हम लोग सड़क पर उतरे। और यहाँ कचरा है, बगल में कचरा का डंपिंग एरिया है, बगले में है, लेकिन इतना गंद देता है। बगल में नाला है और अगर बारिश हो जाए ना तो रात में हम लोग खड़े होकर रात गुजारेंगे, ऐसा स्थिति है। लेकिन हम लोग यही है कि रक्षाबंधन है, माननीय मुख्यमंत्री जी एक बिहार की बेटा और बिहार की बेटियों के लिए आप एक बहुत अच्छा संदेश दीजिए, नया तोहफा दीजिए, ताकि रक्षाबंधन भाई और बहन अपने घर पे ही बंधवाए। अगर नहीं देते हैं तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे और बहुत जल्द सड़क पे उतरेंगे। हम लोग को जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम लोग सड़क पे ही जल्द उतरेंगे। आप लोगों को नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं और परसों की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से BPSC 70वीं परीक्षा को रद्द करने के लिए कई छात्र सड़क पर उतर कर आए, तो छात्रों को एकजुट होना चाहिए जिससे और आपकी जो ताकत है वो बढ़ेगी और कहीं ना कहीं सरकार तक आवाज पहुंचेगी। अलग अलग हो करके थोड़ा सा आप लोग भी बढ़ जा रहे हैं। नहीं, छात्र कभी नहीं बटे हैं, छात्र सभी लोग साथ हैं। छात्र पर लाठीचार्ज होता है तब भी दुख होता है, छात्र सब एक है। बार बार बोला जा रहा है कि सरकार से कि आप अपने सिस्टम को सुधारिए ना। आप अगर सिस्टम को आप सुधार लेते हैं ना तो हम लोग को रोड पर नहीं आना पड़ेगा, लाठी डंडा नहीं खाना पड़ेगा और वाटर कैनन पर हम लोग पानी बौछार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप अपने सिस्टम को सुधारते नहीं है। पेपर लीक आखिर कैसे हो जाता है? पेपर लीक आप इतने आपके पास एजेंसियां हैं, बाकी एजेंसी आपका काम सॉल्व कर देती है, बस पेपर लीकिंग आपका काम सॉल्व नहीं कर पाएगी। लेकिन इस पे आप विचार कीजिए और बहुत जल्द निर्णय लीजिए, नहीं तो ये पेपर लीक बहुत हानिकारक है, घातक है बिहार के युवाओं के लिए, और जो तैयारी करते हैं ईमानदारी से वो उनके लिए बहुत घातक है। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप हमारी बातें जो है पूरा सब जगह रखने मंत्री तक भी पहुँचा रही हैं और हमारे सभी भाइयों तक पहुँचा रहे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं यहाँ प्राथमिकता तो हम लोग का ये है जो सिंगल एग्जाम होना चाहिए, इसके बाद Tier 1, 2, 3 जैसे हुआ है वैसे Tier 4 भी होनी चाहिए। और इसमें सबसे पहले प्राथमिकता ये है जो इसमें डोमिसाइल लागू होना चाहिए। मंत्री जी कह रहे हैं जो हमें योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं,
योग्य शिक्षक कहीं ना कहीं मिलने के पीछे एक अगर बहुत से रीजन होंगे तो एक रीजन ये भी है कि यहाँ डोमिसाइल लागू नहीं था, क्योंकि अदर स्टेट से मान के चलिए हमारे भाई साहब ने अभी बताया कि यहाँ का माहौल किस तरह परिवेश में हम लोग यहाँ पर रात गुजारते हैं, कैसे रहते हैं, कितने गंदगी में रहते हैं। एक भाई का तबीयत खराब हो गया मच्छर से, पता नहीं वो हॉस्पिटल में गया, डेंगू हो गया कि क्या हो गया, वो तो भगवान जाने। तो इस परिस्थिति में लड़ के 2 साल से हम लोग लड़े, एक बार नहीं लड़े, कितनी बार लड़े, इलेक्शन के समय भी लड़े, 8 मई को भी लड़े, इसके बाद बहुत बार मतलब जो परिस्थितियां आई हैं, हमारे दिलीप भैया घायल भी हुए हैं, जेल भी गए रहे। इतना कुछ झेलने के बाद हम लोग किसके लिए झेल रहे हैं? ये सब अपने भाई सब के लिए, अपने बहनों सब के लिए। तो ये इस पर अधिकार किसका ज्यादा होना चाहिए? आप लोग ही बताइए, इस पर अधिकार किसका ज्यादा होना चाहिए? हम लोग का, स्वाभाविक हम लोग का होना चाहिए, लेकिन ये सब चीज कर रहे हैं और डोमिसाइल नहीं रहेगा। पता चला जो फिर दूसरे लोग ले लिए, मरे हम लोग, कटे हम लोग, सब चीज झेले हम लोग और ले गए कोई दूसरा लोग। तो मैं मिथिलेश तिवारी जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि Tier 4 तो सिंगल एग्जाम हो ही, नेगेटिव विदाउट नेगेटिव हो ही और 1 फेज में हो ही, लेकिन हमारे इलेक्शन में जो नीतीश कुमार जी बोल के गए थे, जो हमारे देशवासी बच्चों के लिए, हमारे अपने बच्चों के लिए, अपने राज्य के बच्चों के लिए अब अगले बार से डोमिसाइल नीति लागू किया जाएगा, उसको सही तरीके से लागू किया जाए, यही मेरी उनसे विनती रहेगी। क्या कहेंगे? आप BSSC के छात्र हैं? नहीं, हम TRE 4 और BSSC दोनों के छात्र हैं। TRE 4 का मुद्दा अब हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद सॉर्ट आउट आज हो जाए। हमारे छात्र नेता दिलीप भैया को बुलाया गया है स्पेशली इस मद में, और आज शाम तक शायद शुभ संकेत मिले, लेकिन सरकार हमारी निष्ठुर है इस पे अभी, इसीलिए कुछ कहना बहुत मुश्किल की बातें होगी। देखते हैं जो हो। इसके साथ साथ जो सेकेंडरी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो बिहार SSC का मुद्दा है। बिहार SSC का मुद्दा सेकेंडरी इसलिए क्या है क्योंकि जिस तरह से TRE 4 के इक्विवेलेंट इसमें भी 3 साल के आसपास हो चुके हैं। 3 साल पहले इसका नोटिफिकेशन आया था और एग्जाम के इलेक्शन के समय में इसके फिर से एक बार रीओपन इसका फॉर्म को किया गया था। सरकार पैसा कमाने के लिए इसको तो रीओपन करके अपना पैसा तो कमा ली, लेकिन अभी 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक इसके एग्जाम डेट के घोषणा के बारे में कोई अता पता नहीं है। बिहार में रोजगार के अवसर बहुत कम है, बच्चे बेरोजगार हैं, यहाँ कंपनियां हैं नहीं। बार बार हमारी सरकारें केवल फेंकती हैं कि फलाने जगह हम कंपनियां लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लोगों के लिए रोजगार देंगे। यहाँ हम लोग केवल और केवल सरकारी नौकरी पर डिपेंड करते हैं। वर्तमान सरकार जो है वो सरकारी नौकरियां भी देना नहीं चाह रही है। आप देख सकते हैं TRE 4 की जब वैकेंसी आई तो आज पहली बार आप देख रहे हैं कि वैकेंसी आने के बाद बच्चे रोड पे आ रहे हैं। ये कितनी दुर्गति की बात है, सरकार इस बात को नहीं समझ रही है। हम लोगों को ऐसा लग रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है कि सरकार युवाओं के प्रति निष्ठुर है, वो अंधी हो चुकी है। हम लोग आज यहाँ पे सरकार को जगाने के लिए बैठे हैं कि सरकार जो कुंभकर्ण की नींद में सोई है, तो हम लोग उनसे गांधीवादी विचारधारा को अनुसरण करते हुए हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार जगे, युवाओं के लिए सोचे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी क्या कहते हैं? भारत युवाओं का भविष्य है। ठीक है, अगर युवा बढ़ेंगे तो भारत बढ़ेंगे। तो भाई साहब, अब बिहार के लिए भी तो देखिए, बिहार में बेरोजगारी दर 3.2% है। ये नीति आयोग आप ही के द्वारा दिया गया डाटा है, जिसमें बिहार की बेरोजगारी दर सबसे निम्न स्तर है। इस पे सोचा जाए। हमारे शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि बिहार में सब कुछ बहुत अच्छा है। साहब नहीं है, अगर अच्छा होता तो हम लोग इस रोड पे यहाँ गंदे नाले के सामने बैठे हुए होते। साहब सोचा जाए इस पे। आप लोगों से सारे जितने हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, हमारे शिक्षा मंत्री हैं, हाथ जोड़ करके युवा उनसे विनती करता है कि युवाओं को ध्यान रखें, युवाओं पे ध्यान दें। युवा आपके भविष्य हैं, इसको संवारें। क्या लग रहा है, इतने दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं, आगे कुछ होगा, पहल की जाएगी सरकार को? बिल्कुल, देखिए आज अनशन का 10वां दिन है, जो छात्र न्याय सत्याग्रह का आज 10वां दिन है। सरकार को TRE 4 के मुद्दे, बिहार SSC संविदा हटाने मुद्दे सहित 1799 दरोगा जो भर्ती है उसको रद्द करने के मुद्दे पे सुनना चाहिए, क्योंकि यदि सरकार नहीं सुनेगी तो ये आंदोलन, आपको पता ही है, दिलीप भैया के द्वारा ऐलान है कि आंदोलन लंबा चलेगी। और यदि सरकार नहीं सुनेगी तो बिहार के 38 जिला में आंदोलन होगा। उसके बाद एक दिन बिहार बंद का ऐलान होगा। देखिए आज कल रक्षाबंधन है, लेकिन रक्षाबंधन के एक दिन पहले अभ्यर्थियों का भीड़ देखिए। क्या इनकी बहनें नहीं है? हम सबकी बहनें नहीं है कि हम लोग का भी शौक है ना घर पे जाएं?
जो भी मंत्रालय में बैठे हैं उन लोग की अपना राखी बांधने के लिए बहन आएगी, हमारी भी बहनें आ सकती है, हम भी जाएंगे, हमारा भी राखी बंधाएगा। सरकार को नहीं ध्यान जा रहा है कि इन अभ्यर्थियों को हम आज खुशखबरी दे दें कि इन लोग घर पे जाएं। सरकार से बस जो डिमांड है, सरकार को भी पता है हम लोग को क्या डिमांड है। TRE-4 का मुद्दा है, TRE-4 में सिंगल एग्जाम, नो निगेटिव मार्क और बिहार SSC में संविदा वेटेज हटाया जाए और एग्जाम डेट घोषित हो, क्योंकि 3 साल से फॉर्म भरा रहा है, अभी तक एग्जाम की घोषणा नहीं हुआ है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आप देख ही रहे हैं कि धरना चल रहा है और लंबा चलेगी। थैंक यू। अभी आप एक बात बोली हैं जो राखी है और बहन सब फोन नहीं की, तो क्या बोले आप? तो बहन भी फोन की तो हम बोले जो ठीक है राखी तो है, लेकिन ऐसी ऐसी परिस्थिति आ गई है और जो सरकार जो है सो हम लोग की मांग सुने, बेरोजगार भाई से हम तो कुछ दे भी नहीं पाएंगे राखी में और लड़ रहे हैं। तो बोली जो नहीं नहीं ठीक है तब भैया आप रहिए। अब बहुत भैया ऐसे भी हैं जो कारगिल पर साथ ही मतलब युद्ध बॉर्डर पर है, वो भी तो मतलब लड़िए रहे हैं, मतलब हमारी रक्षा कर रहे हैं। और आप जो है बहुत भाई सब के लिए आवाज उठा रहे, बहनों के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इस राखी नहीं तो अगले राखी, लेकिन जो है सो आप आवाज उठाइए। हम ये भी कहेंगे 25% संविदा जो BSSC इंटर में है उसको हटाइए, ठीक ना, वो बहुत जरूरी है हटना। अगर वो नहीं हटेगा तो समझिए मतलब जिंदगी जो है आधा तैयारी जो जितना हुआ है वो समझे आधे तैयारी में वो उतना नंबर है। मैं इसको थोड़ा पूरा समझे। हमारे भाई साहब बहुत अच्छा बताए। बिहार में जो बिहार SSC है इसमें संविदा वेटेज 25% है। 600 नंबर में 200 नंबर तक संविदा वालों को दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि एक अच्छे जो हमारे शिक्षा मंत्री बार बार कहते हैं कि हमें हमारे देश में जो हमारे राज्य के लिए अच्छे गुणवत्ता वाले लोगों की आवश्यकता है। तो आप एक तरफ कहते हो अच्छे गुणवत्ता के लोगों की आवश्यकता है, दूसरे तरफ आप क्या कर रहे हो 25% वेटेज दे देते हो। इससे क्या हो जाएगा, आपको अच्छे गुणवत्ता के या तो शिक्षक भी नहीं मिल पाएंगे और बाकी भी जो क्षेत्र हैं वहाँ पे आपको कार्यकर्ता योग्य कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए सरकार से रिक्वेस्ट है कि संविदा वेटेज को हटाएं, सारे लोगों को इक्वल रूप से राइट दिया जाए। आर्टिकल 19 सबको इक्वल राइट्स की बात करता है, सबको इक्वल राइट दिया जाए, सबको अपना हक दिया जाए, सबको बराबर का हक दिया जाए, ठीक है, तब जाकर के आपको एक अच्छा कैंडिडेट। मैडम देखिए हम 22-24 DLED किए हैं, 22-24 गोवर्डिया के प्रशिक्षु वहाँ से पास आउट है। और अभी जो TRE-3 का मुद्दा चल रहा है 2 वर्षों से, पिछले 2 वर्षों से, एक्चुअली में ये अगस्त 2024 में TRE-3 का मतलब वैकेंसी का था बात, लेकिन जब सरकार परिवर्तन हुआ, नीतीश कुमार जब इस साइड में गए तो फिर वैकेंसी दिखाने के लिए TRE-3 का वैकेंसी फरवरी मार्च के आसपास में ही ला दिया गया। और फिर हम लोगों से वादा किया गया कि अगस्त मतलब 24 में TRE-4 की वैकेंसी आएगी, जिसके लिए हम लोग इतना वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग कितना बार आंदोलन भी हो चुका, आप लोगों को पता होगा। उस समय में हम लोग आंदोलन किए कि सर हम लोग को TRE-3 में अपीयरिंग के रूप में मौका दिया जाए, क्योंकि TRE-1 में दिया गया था, तो इसीलिए हम मांग कर रहे थे कि हमको दिया जाए। तो KK पाठक सर हमारे कॉलेज में आए थे और आश्वासन दिए थे कि आप लोग को TRE मतलब 3 में तो मौका नहीं मिलेगा, लेकिन TRE-4 आएगी और 1 लाख वैकेंसी रहेगी। और उसमें से प्राइमरी की 50,000 कि तुम लोग 10,000 हो ना, 50,000 वैकेंसी आएगी। तो उस समय 22-24 हुआ, उसके बाद 23-25 इधर आ गया, 24-26 आ गया, इतना सेशन ऐड हो गया उसमें। और बिहार में और बाहर से भी लोग किए हैं, तो अभी 3,000 प्लस 3800 के अप्रोक्सीमेट वैकेंसी है। इतना बच्चा है और सीट सबसे ज़्यादा कम है, मतलब प्राइमरी में सबसे ज़्यादा कम है जहाँ पर सीट ही नहीं है। हाँ, तो इसमें फिर कैसे होगा? वो तो अपना वादा करके निकल लिए और फिर हम लोग क्या करें अब? तो ऐसे अधिकारी जो वादा करके, KK पाठक उस समय के ACS थे हमारे, ठीक है, और उनके द्वारा वादा किया गया, तो उनका वीडियो भी हमारे पास उपलब्ध है, हम आपको दे देंगे, आप दिखा दीजिएगा। इसीलिए हम मांग करते हैं कि जो वादा किया गया है उनके द्वारा कम से कम सोचे, इस पर विचार करें और अपने वादा को पूरा करें। धन्यवाद। तो देखिए फिलहाल यहाँ पर जो छात्र बैठे हैं धरने पर लगातार अपनी मांगों को लेकर, आज 10वां दिन इनका है, बावजूद इसके अभी तक सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। वैसे में पर्व त्योहार हो या कोई भी मौका हो, ये छात्र यहीं पर डटे हुए हैं और आगे भी यहीं डटे रहेंगे, साफ तौर से इनका कहना है। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।